सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। वेनेजुएला में अमेरिका के असाधारण सैन्य अभियान ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को भारी सुरक्षा व्यवस्था से लैस किलेनुमा आवास से कब्जे में लेकर सुरक्षित ठिकाने की तरफ निकल जाना किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं था। अमेरिकी जनरल ने बताया कि जितनी मजबूत स्क्रिप्ट थी उतनी ही जोरदार इसकी तैयारी और इससे पहले इसका रिहर्सल था। उसी का नतीजा है कि दुश्मन को उसी की मांद से निकाला गया और सुरक्षा बलों को हरकत का मौका तक नहीं मिला। जरा सोचिए, एक देश के राष्ट्रपति को एक देश की सेना घुसकर पकड़ ले। सोचकर ही मन थोड़ा सिहर सा जाता है कि जब देश के अंदर राष्ट्रपति को ऐसे गिरफ्तार किया जा सकता है तो फिर वहां की आम जनता का क्या हाल होगा। दरअसल वेनेजुएला पर जिस तरीके से बीते दिनों अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की, तबाही का वो मंजर पूरे वेनेजुएला के साथ दुनिया में भी दिखाया अमेरिका ने। और अब डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से मीडिया के सामने आकर पूरी दुनिया को ललकार रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, वेनेजुएला तो बस एक झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कैसे किया गया, वो भी उन्हीं के किलेनुमा आवास से। दरअसल ये किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। अमेरिका ने इससे पहले इसकी रिहर्सल भी की, लेकिन एक गलती निकोलस मादुरो को भी भारी पड़ गई। मादुरो ने अमेरिका को ललकारा। मादुरो ने यहां तक कहा, कायर मैं यहां हूं, ये है मेरा लोकेशन, आओ और मुझे पकड़ लो। और फिर अमेरिका ने वो किया जिससे पूरी दुनिया को एक पैगाम गया है। फिलहाल अमेरिकी जनरल ने यह बात बताई है कि जितनी मजबूत निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की ये पूरी स्क्रिप्ट थी, उससे भी जोरदार इसकी तैयारी रही है। अब उसी का नतीजा है कि दुश्मन को पकड़ा गया है। दरअसल जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ चेयरमैन जनरल डैन केन ने बताया कि इस तरह का अभियान केवल अमेरिकी सेना ही अंजाम दे सकती है। इसमें जितना योगदान वायुसेना, नौसेना, इंटेलिजेंस यूनिटों का रहा है, उतना ही बड़ा सहयोग साइबर और स्पेस कमांड का भी है। उन्होंने इस अभियान में शामिल सभी यूनिटों की अद्भुत भागीदारी की जमकर तारीफ की है। दरअसल जनरल केन ने बताया, यह ऑपरेशन न्याय विभाग के समर्थन में चलाया गया, जिसे दो आरोपित लोगों निकोलस मादुरो और सिलिया मादुरो की तलाश थी। और इस अभियान में अमेरिकी खुफिया एजेंसियां, कानून प्रवर्तन और सैन्य बलों की समस्त शाखाओं का सहयोग मिला है। लादेन मिशन वाली नाइट स्ट्राइकर यूनिट भी इसमें शामिल थी। और इस अभियान में 150 से ज्यादा फाइटर जेट शामिल थे, जिन्होंने 20 अलग अलग जमीनी और समुद्री ठिकानों से उड़ानें भरी। इन विमानों में बॉम्बर, फाइटर, खुफिया, सर्विलांस, टोही, रोडर विंग एयरक्राफ्ट शामिल थे। उन्होंने बताया, अभियान में रिमोट से संचालित ड्रोन से भी ज्यादा कवरेज मिली है। मादुरो को पकड़ने के अभियान में एलीट आर्मी की नाइट स्ट्राइकर हेलीकॉप्टर यूनिट भी शामिल थी, जिसे 2011 में आतंकी संगठन अल-कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन के खिलाफ अभियान में लाया गया था। रडार से बचने को भरी नीची उड़ान जब बचाव दल वेनेजुएला की ओर बढ़ रहा था, तो हेलीकॉप्टरों ने पकड़े जाने से बचने के लिए बहुत नीचे उड़ान भरी। जनरल केन बताते हैं, हेलीकॉप्टर पानी की सतह से करीब 100 फीट ऊपर उड़ते हुए वेनेजुएला में दाखिल हुए। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ने स्पेस कमांड और साइबर कमांड की मदद से वेनेजुएला की राजधानी काराकास तक सुरक्षित रास्ता बनाया। और इस दौरान नौसेना, वायुसेना, मरीन कॉर्प्स और एयर नेशनल गार्ड के लड़ाकू विमान ऊपर से सुरक्षा दे रहे थे। केन बता रहे हैं, जैसे ही दल काराकास के पास पहुंचा, संयुक्त वायु इकाई ने वेनेजुएला की वायु रक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय करना शुरू किया। और इसका मुख्य मकसद हेलीकॉप्टरों और जमीनी बलों की सुरक्षा करना और उनकी सुरक्षित वापसी फिक्स करना था। शीत युद्ध के दौर की यादें ताजा। मादुरो को पकड़ने के लिए अमेरिकी तैयारियां शीत युद्ध काल की गोपनीय अभियानों की याद ताजा कराती है। दरअसल बीबीसी की एक रिपोर्ट बताती है कि मादुरो के खिलाफ अभियान में खुफिया एजेंसियों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उन्होंने मादुरो की दिनचर्या और खाने पीने से लेकर उनके पालतू पशुओं तक की जानकारी रखी, जो वक्त दर वक्त अमेरिका को देती गई।
खुफिया एजेंटों की पहुंच ऐसी थी कि उन्होंने मादुरो को सेफ हाउस के चप्पे चप्पे की जानकारी ली। इसमें आने जाने के रास्ते से लेकर मादुरो के बेडरूम तक की जानकारी शामिल थी। इस आधार पर सेफ हाउस की तरह ही एक रोडमैप तैयार किया गया, जिसमें मादुरो को पकड़ने के अभियान का जमकर रिहर्सल हुआ। पूरी तैयारी करने के बाद क्रिसमस और नए साल पर ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाने की योजना हुई। कुल 2 घंटे 22 मिनट के अभियान में बिजली की रफ्तार से अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने मादुरो को अपने कब्जे में किया। सैन्य बलों को यह भी पता था कि मादुरो के घर में स्टील के दरवाजे हैं, जिन्हें काटने के लिए ब्लो टॉर्च की जरूरत पड़ेगी, और ऐसी सटीकता पहले कभी नहीं देखी गई। इस पूरे मामले पर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा कहते हैं कि इस घटनाक्रम ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए बेहद खतरनाक मिसाल रख दी है। इसके बाद दुनिया का कोई भी देश अमेरिका विरोधी राष्ट्राध्यक्ष खुद को सुरक्षित नहीं मान सकता। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मारे-लागो से दिए बयान में कहा, इस हमले के वक्त वेनेजुएला की राजधानी काराकास की लाइटें बंद थी। ये एक डार्क और घातक मिशन था। अमेरिकी सेना के पास ब्लो टॉर्च भी थे, जिससे सबसे सुरक्षित दरवाजे के कमरों को भी काटा जा सकता है। ट्रंप बता रहे हैं कि अमेरिकी सेना इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ी कि मादुरो को इस कमरे तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिला। अमेरिकी सेना ने सिर्फ 30 मिनट के अंदर काराकास में 7 बड़े विस्फोट करके निकोलस मादुरो को हिरासत में ले लिया।